हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया होगा। तो आइए शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर, जो कि है चैप्टर नंबर 9, रोमन नंबर्स। ओके स्टूडेंट्स, सो ये जो रोमन नंबर्स हैं ये कहाँ से आए हैं? ठीक है, अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे? अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे? इंटरनेशनल सिस्टम्स में कौन से नंबर्स हैं, या फिर इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट सिस्टम में कैसे नंबर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। लेकिन अभी रोमन नंबर्स क्या है और इन्हें रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? ओके स्टूडेंट्स, सो रोम इज एन एंशिएंट सिविलाइजेशन व्हिच हैड इट्स ओन सिंबल्स फॉर राइटिंग वेरियस नंबर्स। ठीक है, तो जो रोम है ना स्टूडेंट्स, रोम स्टूडेंट्स एक कंट्री का नाम है। ठीक है, अब उस कंट्री की एक एंशिएंट सिविलाइजेशन रही होगी, है ना? तो उस एंशिएंट सिविलाइजेशन में इट हैड इट्स ओन सिंबल्स फॉर राइटिंग वेरियस नंबर्स। ओके, तो जैसे हमारी कंट्री की पुरानी लैंग्वेजेस संस्कृत है, प्राकृत है, उसी तरीके से जो रोम है वो एक कंट्री है। बहुत सालों पहले उस कंट्री की भी एक लैंग्वेज हुआ करती थी जिसमें वो अपने सिंबल्स लिखा करते थे। ठीक है, तो जिस लैंग्वेज में वो अपने सिंबल्स लिखते थे या फिर उन सिंबल्स के थ्रू वेरियस नंबर्स लिखा करते थे, उनको रिप्रेजेंट करते थे, उसे क्या कहते हैं? रोमन नंबर्स। ठीक है, सो sometimes we see these symbols on the faces of clocks at the railway and bus stations। और कभी कभी हम इन सिंबल्स को कहाँ देखते हैं? हम क्लॉक्स में देखते हैं, राइट स्टूडेंट्स? रेलवे एंड बस स्टेशन पे भी देखने को मिल जाते हैं। वी यूज 0 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9 टू राइट एनी नंबर्स। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? किसी भी नंबर को लिखने के लिए ये फर्स्ट 10 डिजिट हम यूज करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, एंड दीज न्यूमरल्स आर कॉल्ड हिंदू अरेबिक और इंडो अरेबिक न्यूमरल्स। ठीक है, और इन्हीं न्यूमरल्स को क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? हिंदू अरेबिक कहते हैं या फिर इंडो अरेबिक कहते हैं। ठीक है, बट रोमन्स यूज ओनली 7 लेटर्स। लेकिन जो रोमन्स हैं वो कितने लेटर्स यूज करते हैं? देखिए, हमें अगर कोई नंबर फॉर्म करना हो, चाहे वो कितनी भी डिजिट का हो, हमें उसको बनाने के लिए सिर्फ इन 9-10 डिजिट की जरूरत होती है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, राइट? इन 9 डिजिट्स का यूज करके हम कोई भी नंबर फॉर्म कर सकते हैं, राइट? लेकिन रोमन लैंग्वेज में जो रोमन्स है, दे यूज ओनली 7 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट इन प्लेस ऑफ नंबर्स। तो वो इंग्लिश अल्फाबेट के 7 लेटर्स यूज करते हैं इन प्लेस ऑफ नंबर्स, कोई भी नंबर फॉर्म करने के लिए। ठीक है, सो दीज बेसिक सिंबल्स आर, तो ये बेसिक सिंबल्स क्या क्या है स्टूडेंट्स? I, V, X, L, C, D, M। ठीक है, क्या है ये? I, V, X, L, C, D, M। ठीक है, और रोमन नंबर्स जैसे कि जो I है वो किसको रिप्रेजेंट करता है स्टूडेंट्स? 1 को रिप्रेजेंट करता है। V किसे रिप्रेजेंट करता है? 5 को रिप्रेजेंट करता है। X किसे रिप्रेजेंट करता है? 10 को रिप्रेजेंट करता है। L रिप्रेजेंट करेगा 50 को, C रिप्रेजेंट करेगा 100 को, D रिप्रेजेंट करेगा 500 को, और M रिप्रेजेंट करेगा स्टूडेंट्स 1000 को। ओके, सो यूजिंग द अबव 7 सिंबल्स ऑल द नंबर्स वर बिल्ड बाय अडॉप्टिंग सर्टेन रूल्स। अब कुछ रूल्स का यूज करके हम कोई भी नंबर फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट इज रूल नंबर 1 इज रिपीटिशन ऑफ लेटर्स मींस एडिशन। ठीक है, अगर कोई भी लेटर इनमें से, इन 7 लेटर्स में से रिपीट होता है, इसका मतलब ये है कि वो दोनों लेटर्स जो हैं वो ऐड हो रहे हैं आपस में। ठीक है, उनका एडिशन हो रहा है। सम लेटर्स I and X आर रिपीटेड अप टू 3 टाइम्स। ठीक है, कुछ लेटर्स होते हैं जिनको हम रिपीट करते हैं, 3 टाइम्स भी उन्हें हम रिपीट करते हैं। ठीक है, जैसे कि I and X। ठीक है, I मतलब होता है 1। ठीक है, अगर मैं I को 2 बार लिखती हूँ तो इसका मतलब है कि 1 + 1 एडिशन हो गया इन दोनों लेटर्स का। जब ये दोनों ही लेटर्स का एडिशन हुआ तो 2 नंबर्स ऐड हो जाएंगे और बनके क्या हो जाएगा? ये 2 फॉर्म होगा। ठीक है, 3 मीन्स 1 + 1 + 1 3। ठीक है, x मीन्स होता है स्टूडेंट्स 10। अगर आप 3 बार x लिखते हैं तो इसका मतलब हो गया 30। 2 टाइम्स x लिखते हैं तो इसका मतलब 20, है ना? फिर अब आ जाइए नेक्स्ट रूल 2 पे। इफ अ सिंबल इज रिटन टू द राइट ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर, अगर सिंबल लिखा जा रहा है राइट ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर, इसका मतलब जैसे कि ग्रेटेस्ट नंबर क्या है? 5 है। 5 को रिप्रेजेंट करते हैं हम V से। V के साइड में यानी कि राइट साइड में हम लिख देते हैं I यानी कि 1। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? वी एड द वैल्यूज ऑफ बोथ द सिंबल्स। हम दोनों ही सिंबल्स की जो वैल्यूज हैं उन्हें हम ऐड कर रहे हैं। तो V मतलब होता है स्टूडेंट्स 5,
और i मतलब होता है 1, सो v 5 + 1 = 6। तो जहां भी आपको v i दिखाई दे, इसका मतलब ये क्या है, कौन सा नंबर है, ये है 6, ठीक है। vi मतलब होता है 7, क्योंकि 5 + 1 + 1 = 7। v 111 = 8। देखो अब x मतलब होता है 10, और अगर 10 के बाद अगर आप एक i वाला सिंबल लगाते हैं तो इसका मतलब वो नंबर हो गया 11। 2 i वाले सिंबल लगाते हैं, इसका मतलब वो नंबर हो गया 12। 3 i वाले लगाएंगे तो इसका मतलब वो नंबर हो गया 13। और अगर आप 15 बनाना चाहते हैं तो आप XV लिखेंगे, राइट। अब आपको क्वेश्चन आ रहा होगा स्टूडेंट्स कि हमने डायरेक्टली यहाँ पर 13 के बाद 15 लिख दिया, तो 14 कैसे लिखेंगे, ठीक है। सो 14 के लिए अब न्यू रूल आया है, रूल नंबर 3। इफ अ सिंबल इज रिटन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ अ ग्रेटर नंबर, अगर सिंबल लिखा जाए लेफ्ट साइड ऑफ अ ग्रेटर नंबर, इसका मतलब वी सपरेक्ट इट्स वैल्यू फ्रॉम द वैल्यू ऑफ द सिंबल ऑन द राइट। इसका मतलब जो राइट में डिजिट है हम उस डिजिट से जो स्मॉलेस्ट नंबर है उसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर हमने सारी डिजिट्स, स्मॉलर डिजिट्स उसके लेफ्ट में राइट में लिखी थी, लेकिन यहाँ पर अगर स्मॉलर डिजिट ग्रेटर नंबर के राइट में होगी तो इसका मतलब है कि वो नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं vi लिखती हूँ, उसका मतलब v + i यानी कि 5 + 1 6 होता है, लेकिन अगर मैं iv लिखती हूँ यानी कि 1 - 5 होगा, ओके स्टूडेंट्स। तो हम उसे कैसे लिखेंगे, 5 - 1 = 4, ठीक है। अगर x1 होगा, xi होगा तो इसका मतलब वो नंबर होगा 10 + 1। अगर ix होगा, उल्टा होगा, तो इसका मतलब होगा वो नंबर हो जाएगा 10 - 1 9, ठीक है स्टूडेंट्स। सो यूजिंग द अबव रूल्स वी कैन क्रिएट एंड राइट द नंबर्स एज फॉलोज, ओके। सो 1 को ऐसे रिप्रेजेंट करना है, 2 को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्टूडेंट्स दीज आर द रिप्रेजेंटेशंस ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to 40, 1 to 50 इन रोमन नंबर्स, ओके स्टूडेंट्स। सिमिलरली अब देखिए 60 को लिखने के लिए स्टूडेंट्स हम 60 को देखो, मोर देन यहाँ तक हमने देखा कि 50 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। 50 को रिप्रेजेंट करने के लिए हम L यूज करते हैं ना। अब 50 से जो अबव नंबर्स हैं, जैसे कि यहाँ पर 60 है, ठीक है। अब 60 को रिप्रेजेंट करने के लिए कैसे करेंगे आप 50 में ही 10 ऐड करेंगे, तो 50 के लिए हमारे पास सिंबल है L और 10 के लिए सिंबल है X। तो LX जब आप लिखते हैं तो इसका मतलब वो नंबर क्या बन जाएगा 60। देखो 100 मतलब होता है C, ठीक है। 70 अगर आपको लिखना है तो आपको 50 में 20 ऐड करना पड़ेगा, तो 50 + 20 = 70, दैट मींस LXX। जब L के साथ ट्रिपल X ऐड करते हैं तो इसका मतलब वो 80 बन जाता है। और 9 के साथ अब आपको 90 बनाना है स्टूडेंट्स। 90 कैसे फॉर्म होगा, यू कैन नॉट ऐड 4x आफ्टर L, बिकॉज ये रूल नहीं है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप 100 में से 10 माइनस करिए। 100 का कौन सा सिंबल है C, और माइनस करने के लिए हम क्या करते हैं, हम स्मॉलर नंबर पहले लिखेंगे और बाद में ग्रेटर नंबर लिखेंगे। तो जब मुझे 100 में से 10 माइनस करना है तो मुझे 10 का सिंबल पहले लिखना पड़ेगा जो कि है X, और 100 का सिंबल बाद में लिखना पड़ेगा जो कि है C, ठीक है। तो इसको लिखने के लिए हम क्या लिखेंगे, X C, इसका मतलब 100 - 10 = 90, ठीक है। 500 के लिए सिंबल होता है स्टूडेंट्स D, एंड 1000 के लिए सिंबल होता है M, ओके। नाउ अब हमें मैच करना है स्टूडेंट्स कॉलम, सो मैच द न्यूमरल्स इन 2 कॉलम्स व्हिच इंडिकेट द सेम नंबर, ठीक है। अब 5 को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यहाँ मैच करेंगे, ठीक है। 9 को कहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पर, तो आप मैच करेंगे 9 को 9 से। 20 के लिए रोमन नंबर लिखा गया XX, ओके। 25 के लिए रोमन नंबर है XX5, ओके। 36 के लिए रोमन नंबर है स्टूडेंट्स XXX V1 VI। 22 के लिए स्टूडेंट्स रोमन नंबर है XXII, ठीक है। और 17 के लिए है स्टूडेंट्स XVII, ओके। सो दिस इज हाउ यू विल मैच ईच ऑफ द पार्ट्स, ओके। Now come to the question number 2, that write the Hindu Arabic numerals for each of the following। अब हमें क्या करना है, हमें न्यूमरल रोमन न्यूमरल्स दिए हुए हैं। अब रोमन न्यूमरल्स को देखकर, इन सिंबल्स को देख के हमें हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स सीखने हैं। अब XXV मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, X मीन्स 10, अगेन X मीन्स 10, सो 10 + 10, और V मतलब होता है 5, सो 10 + 10 + 5 = 25, ओके। स्टूडेंट C का मतलब क्या होता है 100। जब आप 3 बार C लिखेंगे इसका मतलब क्या हो गया, ये हो जाएगा 300, राइट, ठीक है। एक और देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर L मतलब होता है 50। जब आप 50 के आगे 10x लगाते हैं, 3x लगाएंगे तो इसका मतलब 50 + 30 = 80, ओके।
एंड ओके सी एम, एम मतलब होता है स्टूडेंट्स 1000, ठीक है। देखो m मतलब होता है 1000, लेकिन cm मतलब क्या हो गया, c मतलब 100 और c पहले लिखा है, m बाद में लिखा है, इसका मतलब माइनस हो रहा है यहाँ पे। तो m यानी 1000 में से 100 माइनस करोगे तो 900 हो गया। सो 900 प्लस 10 प्लस 6, तो ये क्या हो जाएगा 916, ये नंबर हो जाएगा स्टूडेंट्स 916, ठीक है। Come to the question number 3, that write the Roman numerals for each of the following. अब हमें इन्हीं नंबर्स के लिए रोमन न्यूमरल्स लिखने पड़ेंगे। चलिए एक एक करके लिखते हैं। सपोज हमें 83 का लिखना है, तो 83 बनाने के लिए हमें पहले L लिखना पड़ेगा, L इज फॉर 50, और 3 बार X लगाएंगे स्टूडेंट्स, 1 2 3, ठीक है। और 3 लिखने के लिए आप 111 यहाँ पर लगाएंगे I, ठीक है। तो इस तरीके से आप 83 लिख सकते हैं। नाउ कम टू अनदर पार्ट। ओके 39 बनाना है स्टूडेंट। 39 कैसे बनाएंगे, 3 बार x लगाएंगे तो 30 हो जाएगा, और 9 बनाने के लिए x से पहले आपको i लगाना पड़ेगा। सो दिस इज 39, ओके। 55 लिखने के लिए LV इज 55, ओके। एंड 91 बनाने के लिए स्टूडेंट्स देखो 91 पहले हम 90 बनाएंगे, तो 90 कैसे बनाते हैं, C मीन्स 100 और x मतलब 10, सो 100 माइनस 10 इज 90, और 1 बनाने के लिए हम आई यहाँ पे लगा देंगे, तो सो दिस इज 91, ओके। दिस फिल इन, चलो अच्छा ठीक है, ओके स्टूडेंट्स। सो कम टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज फेस द चैलेंज, फिल इन द ब्लैंक्स विद द रोमन न्यूमरल्स, ओके। सो देयर आर डैश डेज इन अ वीक, कितने डेज होते हैं वीक में, 7 होते हैं, लेकिन हमें लिखना है किसमें, 7 को किसमें लिखना है, हमें 7 को रोमन न्यूमरल में लिखना है। कैसे लिखेंगे, V11, ठीक है, VII। अब देयर आर डैश मंथ्स इन अ ईयर, तो कितने मंथ्स होते हैं स्टूडेंट्स ईयर में, 12 मंथ्स होते हैं। अब इसे रोमन में लिखिए, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 12 को X11, ठीक है, 12 मंथ्स इन अ ईयर। जनवरी हैज डैश डेज, तो जनवरी में कितने डेज होते हैं, 31। 30 को कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स, XXX और 1 को I, ओके। सो दिस इज 31। February has 28 और 29 डेज, सो 28 को कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स, XXVIII, और 29 कैसे लिखेंगे, XXX9, ठीक है। तो इस तरीके से आप 20 और 29 लिखेंगे। फिर अ डे हैज डैश आवर्स, एक दिन में कितने आवर्स होते हैं, 24। 24 कैसे लिखेंगे, XX मींस 20, और 4 लिखने के लिए IB, ओके। नाउ एन आवर हैज डैश मिनट्स, एक घंटे में 60 मिनट्स होते हैं, तो आप कैसे लिखेंगे, L इज फॉर 50 एंड X इज फॉर 10, so L plus X is equal to 60, okay students। So here we are done with this chapter students. You will do the summary part of this chapter by yourself, and we will meet in the next video with a new chapter. Till then students, please complete the exercise of this chapter and keep revising, keep learning. Thank you, all the best.